रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं कि जब एक इंसान श्री राम का भक्त हो जाता है, उनका शरणागत हो जाता है, तो उसको समझ पाने के लिए, दिव्य दृष्टि पाने के लिए जप तप ज्ञान यज्ञ आदि का श्रम भी नहीं करना पड़ता है और भगवान अपनी कृपा से ही उस पर रहस्य के रहस्य प्रकट कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, रहस्यों से भरी पड़ी है। कितने ही आप रहस्य जान लो, उसके बाद भी और तमाम रहस्य हैं, उसके बाद भी और तमाम रहस्य हैं। अनंत रहस्यों से भरी पड़ी है। और रहस्य भी ऐसे नहीं है कि किसी को पता ही नहीं है। किसी को कुछ रहस्य पता है, किसी को कुछ रहस्य पता है, किसी को कुछ रहस्य पता है, मगर काफी हद तक पता भी है। कोई बहुत जप करने वाला है, जप कर करके जिसके ज्ञान का स्तर बहुत आगे हो गया है। कोई बहुत तप करने वाला है, जिसके तप कर करके जिसने अपना ज्ञान का स्तर बहुत आगे बढ़ा लिया है, अपनी दिव्यता का स्तर बहुत आगे बढ़ा लिया है। किसी का ज्ञान का स्तर इतना बड़ा है, कोई इतना पढ़ने वाला है, इतना बुद्धिमान है, इतना अध्ययन करने वाला है कि उसने तमाम अध्ययन कर करके जाने कितने रहस्यों का ज्ञान जुटा लिया है। तो ये जो है ज्ञान की यात्रा है, मगर इसके विपरीत, इसके साथ एक भक्त है जो भगवान की शरणागत हो जाता है और उसे सिर्फ भगवान में लगन लग जाती है। जो भगवान का शरणागत हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही वह रहस्य के रहस्य जान जाता है और उसको ये सब जानने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान का भक्त होने से इंसान एक बड़ा प्यारा सा इंसान हो जाता है। उसकी जो बुद्धि है बड़ी भोली सी, बड़ी प्यारी सी बुद्धि हो जाती है। उसमें जो है अहंकार का भाव मिट जाता है, जिसका ये परिणाम होता है कि हर किसी को वो अपना सा लगता है। एक ये भी नजरिया है, क्योंकि हर किसी में भगवान बसते हैं और जो भक्त हो जाता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, तो चूंकि हर किसी में भगवान बसते हैं तो हर किसी को वो अपना लगने लग जाता है और जिसका ये परिणाम होता है कि हर कोई उसे अपना समझता है
और अपने दिल की बातें उससे करने लग जाया करता है। उसे जो भी कुछ पता होता है वो उस भक्त को बता दिया करता है। उसे उस भक्त को बताकर खुशी मिलती है, जिसका ये परिणाम होता है। क्योंकि अब इस भक्त की जो दुनिया है, अब इस भक्त का जो संसार है, वो सारा अपना हो जाता है। तो रोजमर्रा में वो कभी किसी से मिलता रहता है, कभी किसी से मिलता रहता है, कभी किसी से मिलता रहता है। कभी उसको कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। और इस प्रकार बिना ही श्रम जो लोगों ने तमाम जप करके, तमाम तप करके, तमाम मेहनत करके ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान उसको यूं ही स्वयं मिल जाया करता है। और उस पे इस जगत के तमाम गुप्त रहस्य के रहस्य प्रकट होते रह जाया करते हैं। तो ये एक बात है, बड़ी बात है कि भगवान का भक्त हो जाने से इंसान को जप तप ज्ञान आदि का श्रम भी नहीं करना पड़ता है, और बस उन्हीं की कृपा से वह रहस्य के रहस्य जान जाया करता है। और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन उसकी दिव्य दृष्टि, उसकी समझ बढ़ती रहती है भगवान की मात्र कृपा से। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये जो रामराज की राहें हैं, जो जगत को सुंदर बनाने पर लगी हुई हैं, जो जीवन को रामराज जैसा जीवन बनाने में लगी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें। हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो भाव हैं, ये जो दृष्टि है, ये जो नज़रिए हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों का मन निखरता चला जाए, उनके जीवन में रामराज धीमे धीमे प्रवेश करता चला जाए। जय श्री राम।